राहुल की फोटोकॉपी बनने के चक्कर में तेजस्वी ने आरजेडी का किया बंटाधार। बिहार में लालटेन न बुझने की कगार पर रो रहे कार्यकर्ता नेता यूरोप में मना कराए छुट्टी। पिता की विरासत को ऐसे ही डुबो कर मानेंगे तेजस्वी। विदेश यात्रा ने खोली पोल, कभी खटाखट मॉडल की नकल तो कभी राहुल भक्ति ने बिहार में पार्टी का कर दिया बेड़ा गर्क। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का नया चेहरा बन रहे तेजस्वी यादव पार्टी संभालने के बजाय नेताजी विदेशी टूर पर। कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी, अब गुस्से को रफू करने आए कई नेताओं को पार्टी से करेंगे बाहर। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को नकार दिया और जवाब में तेजस्वी ने बिहार को ही पीठ दिखा दी है। चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद तेजस्वी यादव का यूरोप भाग जाना ये साबित करता है कि वो गंभीर राजनेता नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल टूरिस्ट है। ये रवैया ठीक वैसा ही है जैसा 2014 और 2019 की हार के बाद राहुल गांधी का था। जब कांग्रेस हारी, राहुल गांधी विदेश चले गए। अब तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि वो बिहार की मिट्टी के नेता नहीं बल्कि राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाले एक और हवाई युवराज हैं। जब कार्यकर्ता खून के आंसू रो रहा है तब नेता यूरोप की वादियों में सुकून तलाश रहा था। ये लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अपमान है। इस चुनाव में आरजेडी की हार का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि तेजस्वी यादव ने अपना ओरिजिनल एग्रेसिव अंदाज छोड़कर राहुल गांधी का फ्लॉप मॉडल अपनाया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी ने राहुल गांधी की तरह ही नकारात्मक राजनीति की। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं बल्कि फैक्ट्स हैं। आप भी देखिए और समझिए। फैक्ट नंबर 1, खटाखट मॉडल की नकल। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खटाखट पैसे देने का वादा किया जो पूरी तरह झूठा साबित हुआ। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनाव में इसी मॉडल को कॉपी पेस्ट कर दिया। उन्होंने बिना किसी आर्थिक रोड मैप के मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा किया। बिहार की जनता समझदार है, उसने देखा कि हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस जैसे वादे फेल हो गए, इसलिए बिहारियों ने तेजस्वी के इस लॉलीपॉप को पूरी तरह ठुकरा दिया। फैक्ट नंबर 2, जितनी आबादी उतना हक का फ्लॉप कार्ड। राहुल गांधी ने देश भर में जातिगत जनगणना और जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया था जिससे समाज में विभाजन की कोशिश हुई। तेजस्वी यादव ने बिहार में इसी को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। उन्होंने विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था पर बात करने के बजाय सिर्फ जातियों को लड़ाने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और महादलित वोट बैंक ने आरजेडी को सिरे से खारिज कर दिया। जनता को विकास चाहिए था लेकिन तेजस्वी राहुल की तरह जाति का पुराना राग अलाप रहे थे। फैक्ट नंबर 3, संविधान खतरे में है का झूठा डर दिखाया गया। पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की तरह संविधान की लाल किताब दिखाने की कोशिश की और बार बार झूठ बोला कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये डर का व्यापार अब पुराना हो चुका है। लोकसभा चुनाव में ये चल गया था लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता ने इसे नकार दिया। तेजस्वी ये भूल गए कि बार बार एक ही झूठ बोलकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने अपनी कोई सकारात्मक दृष्टि नहीं रखी, बस बीजेपी का डर दिखाते रहे जो उन पर भारी पड़ गया। हाल ही में आई भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि तेजस्वी के यूरोप जाने का एक कारण पारिवारिक कलह भी है। ये भी बिल्कुल गांधी परिवार जैसा सिंड्रोम है। जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा किसी को पनपने नहीं दिया जाता, वैसे ही आरजेडी में लालू परिवार का वर्चस्व है। टिकट बंटवारे में तेजस्वी ने जिस तरह अपनी मनमानी की और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया, उसका नतीजा इस करारी हार में दिखा। परिवार के भीतर मची रार ने पार्टी के कैडर को निराश कर दिया। जब घर ही नहीं संभल रहा तो बिहार क्या संभालेंगे? ये सवाल हर वोटर के मन में था। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को गुरु मानकर आरजेडी को बिहार की कांग्रेस बना दिया। एक ऐसी पार्टी जो जमीन से कट चुकी है, जिसका नेता हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय विदेश भाग जाता है। 2025 का ये चुनाव परिणाम आरजेडी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। बिहार में प्रशांत किशोर जैसे विकल्प मौजूद है जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी का ये पार्ट टाइम रवैया आरजेडी को इतिहास के पन्नों में समेट देगा। खैर, अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि यूरोप से लौटकर फिर से जनता को बरगला लेंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। बिहार बदल चुका है। राहुल गांधी के रास्ते पर चलकर तेजस्वी ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी। ये हार सिर्फ एक चुनाव की नहीं, ये उस ब्रांड की राजनीति की हार है जो जनता को बेवकूफ समझती है। तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य नहीं रहे बल्कि वो उस अतीत का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसे बिहार पीछे छोड़ना चाहता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।